आज अपन डिस्कस करेंगे HIV और एड्स। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि HIV की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये तो फुल फॉर्म होती है आपकी HIV की, ठीक है। और आपका जो एड्स है, मतलब ये जो पर्टिकुलर वायरस जो डिजीज क्रिएट करता है, जिस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उस डिजीज को बोला जाता है एड्स। क्या बोला जाता है? एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अंडरस्टूड? इन दोनों HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, and if this virus cause a particular disease with many signs and symptoms, then it is known as AIDS, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। अब बात करते हैं, देखो आपके जो HIV या एड्स हैं, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोला जाता है स्लिम डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर एड्स का तो कोई नामो निशान ही नहीं दे और कह दे कि साहब स्लिम डिजीज हो रखी है, तो एड्स को ही क्या बोलते हैं अपन? स्लिम डिजीज। कहने का मतलब ये है कि स्लिम नेम इज ए सिनोनिम ऑफ एड्स। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं कि अपन एड्स होता कैसे है, मतलब कारण क्या है एड्स होने के। तो देखो, एड्स जो है आपका एक प्रकार का RNA वायरस होता है। जो HIV है आपका, वो RNA वायरस है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो अब क्या होता है? आपका HIV वायरस होता है। और ये क्या है? ये RNA टाइप का वायरस है। जैसे आप वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आपको वायरस के बारे में बताया जाएगा कि DNA और RNA वायरस, ठीक है। मतलब ये कैटेगरी है वायरस की जिसके अंदर वायरस को रखा गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो एक टाइप होता है इसका DNA वायरस और एक होते हैं RNA वायरस। तो एड्स कौन से वाला वायरस है? RNA वायरस है। समझ गए? नेक्स्ट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, कि RNA में भी कौन से टाइप का वायरस है। ये वायरस अगर किसी को हो गया ना और उसका अगर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, उसने अपने साइन सिम्टम अराइज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर उस आदमी को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। आज तक इसका कोई भी रूट इरेडिकेशन मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है होल वर्ल्ड के अंदर। और एक ही कारण है इसका कि ये जो वायरस है वो किस टाइप का वायरस होता है? रेट्रोग्रेड RNA वायरस दैट हैव द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड? तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझ में आई आपको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देखो ट्रांसक्रिप्शन जो वर्ड है इसके DNA मॉलिक्यूल के लिए काम में लिया गया है। सॉरी, इसका जो जीनोम मटेरियल है उसके लिए काम में लिया गया है। मतलब जीनोम, इसका जीनोम मटेरियल क्या है? RNA है, RNA से बना हुआ है। तो ये इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, मतलब किस में चेंज कर देगा? ये DNA में, RNA को DNA बना देगा। जीनोम एक्चुअल के अंदर जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जो भी उसके अंदर अवेलेबल है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो उसकी गुणवत्ता को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है, सब कुछ उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसी को बोलते हैं अपन जीनोम। और जीनोम एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि मदर सेल से या पेरेंट सेल से जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है उनकी डॉटर सेल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड जीनोम।
और यही जो फीचर होता है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यही इसके ट्रीटमेंट को असंभव करता है। तो ये एक माइनर इंफॉर्मेशन थी आपके HIV एड्स के बारे में, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके, देखो एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड और एक होता है विंडो पीरियड। किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के दो स्टेट होते हैं। तो HIV एड्स के लिए आपका जो विंडो पीरियड होता है वो 2 वीक से लेके 12 वीक तक का हो सकता है, 2 वीक टू 12 वीक, ये विंडो पीरियड है इसका। और इंक्यूबेशन जो टाइम पीरियड होता है इसका, वो कुछ महीनों से लेके आपके 10 साल तक हो सकता है, कम से कम बता रहा हूं मैं, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि कुछ महीनों के अंदर भी इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और कुछ सालों के अंदर भी ये अपने आप को बिल्कुल डोरमेंट, बिल्कुल नॉन एक्टिव स्टेट के अंदर अलाइव रख सकता है। विंडो पीरियड कितना होता है HIV एड्स के लिए? 2 to 12 वीक। और इंक्यूबेशन टाइम पीरियड कितना होता है? फ्यू मंथ्स टू 10 ईयर्स और इवन मोर। देखो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली आपका HIV एड्स देखा जाता है ना, वो देखा गया आपके होमोसेक्सुअल के अंदर। इसके अलावा बाइसेक्सुअल के अंदर भी देखा गया है और आपका हेट्रोसेक्सुअल है एज वेल एज उनके अंदर भी होता है। ये कॉमनली अपन बात करेंगे HIV एड्स मेनली या मेजरली किन के अंदर ज्यादा होता है या चांसेस किन के अंदर ज्यादा है। तो होमोसेक्सुअल आपका, बाइसेक्सुअल है या हेट्रोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा होता है। सेक्सुअल का मतलब होता है यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स सेम पार्टनर के साथ में किया जाए, मतलब जेंडर सेम हो दोनों का, तो इसको बोलते हैं अपन होमोसेक्सुअल। जैसे बिटवीन मेल एंड मेल, बिटवीन फीमेल एंड फीमेल, तो ये दोनों होते हैं आपके होमोसेक्सुअल। यानी कि सेक्सुअल पार्टनर यदि सेम जेंडर का है देन इट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअल। और इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका हेट्रोसेक्सुअल, यानी कि जो पार्टनर है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स का वो मेल और फीमेल हो तो उसको बोलेंगे, उस टाइप के सेक्सुअल जो प्रोसेस है इंटरकोर्स है उसको बोलेंगे अपन हेट्रोसेक्सुअल। उन इंडिविजुअल्स को हेट्रोसेक्सुअल बोलेंगे अपन। और यदि किसी के एक टाइम में 2 से ज्यादा पार्टनर यदि प्रेजेंट हैं तो होता है आपका बाइसेक्सुअल। तो आपके HIV एड्स हैं मेनली इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और ऑब्वियसली ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन के अंदर भी अपन इसको काउंट करते हैं, मतलब थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फैलने वाली, स्प्रेड होने वाली एक कम्युनिकेबल ये डिजीज है। तो इसके ये कारण होना ऑब्वियस है। सबसे ज्यादा इसका जो मोस्ट कॉमन रूट है ट्रांसमिशन ऑफ HIV के लिए वो होता है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि थ्रू सेक्सुअल प्रोसेस ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। ठीक है, ये इसका मेजर फैक्टर होता है या मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है HIV। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट होता है इसका दूसरा हो सकता है इसका ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स। और बॉडी फ्लूइड्स। देखो आपके HIV सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलता है। अगर मान लीजिए HIV इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका ब्लड जो है वो किसी भी हेल्थ इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लड के द्वारा भी दूसरा जो पर्सन है वो इन्फेक्ट हो सकता है। इसके ब्लड प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए प्लाज्मा है, RBC नहीं है, ओनली प्लाज्मा है, और वो HIV एड्स वाले पेशेंट का है और वो किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया तो उस हेल्दी पर्सन को भी HIV हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड या ब्लड का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे प्लाज्मा हो चाहे RBC हो, उनके द्वारा भी ये स्प्रेड हो सकता है या कॉन्टाजियस है, एक जो
अनअफेक्टेड पर्सन है उसके लिए। तो हमेशा जब भी किसी का ब्लड लिया जाता है ड्यूरिंग डोनेशन, ब्लड डोनेशन, तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसके टेस्ट किए जाते हैं कि पर्सन जो है वो HIV इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर वो नेगेटिव है तो इसका ब्लड लिया जाता है, अदरवाइज उसका ब्लड नहीं लिया जाता है। अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म काम में ली है, बॉडी फ्लूइड्स। देखो बॉडी फ्लूइड्स जो होता है ना, वो अपन कह सकते हैं कि बॉडी का कोई सा भी पर्टिकुलर फ्लूइड, अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो सारे जो टाइप के फ्लूइड है उसकी बॉडी के, वो सारे इन्फेक्टेड मानेंगे अपन, और होते भी हैं इन्फेक्टेड। हो जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए कोई भी वुमेन यदि HIV इन्फेक्टेड है और उसकी डिलीवरी होती है, तो एक तो बेबी के अंदर भी चला जाएगा, उसका भी अपन एक ट्रांसमिशन का रूट है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए अपने बच्चे को यदि ब्रेस्ट फीड करवाएगी ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग के मिल्क के अंदर भी HIV जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर देते हैं HIV इन्फेक्टेड मदर को फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अंडरस्टूड। ऐसे ही उसके टीयर्स हैं, स्लाइवा है, वेजाइनल सिक्रेशंस हैं, GIT सिक्रेशंस हैं, सब इन्फेक्टेड मानते हैं अपन। अंडरस्टूड। तो जो HIV आपका ब्लड प्रोडक्ट्स और बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा भी स्प्रेड हो सकता है, ये भी एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन। समझ गए। नेक्स्ट आता है इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या आता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। वो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन को अपन प्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, या मैं कहूं पेरिनेटल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं इसको।